जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा अष्टमी का एक उपाय आपको आज मैं बताने जा रही हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आखिर दुर्गा अष्टमी है कब? 22 जून सोमवार का दिन है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में समस्याएं आ रही हैं, या लगातार झगड़े हो रहे हैं, या मन मुटाव हो रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। सुबह की राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन करवा। आप अच्छे से जानते हैं कि अष्टमी की तिथि जो होती है वो मां को समर्पित होती है। और 22 तारीख 22 जून, क्योंकि बार बार मई का महीना निकला तो मुंह से मई निकल जाता है, इसलिए बार बार अपने आप को समझा रही हूं कि ये 22 जून है। आज बात करेंगे दुर्गा अष्टमी की। क्या है वो 4 काम, 4 उपाय जिससे माता रानी आपकी झोली भर देती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले दुर्गा अष्टमी का महत्व समझते हैं। अधिक मास दुर्गा अष्टमी हिंदू धर्म में मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण और मंगलकारी है। अभी अभी हमने अधिक मास पर भी दुर्गा अष्टमी और माँ की पूजा पाठ आराधना अर्चना की बात की, लेकिन 15 जून को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास संपूर्ण हो गया। अब हम जिस दुर्गा अष्टमी की बात कर रहे हैं वो अधिक मास की दुर्गा अष्टमी नहीं है, ये 22 जून की है। ये विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि ऐसी अष्टमी जो है माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, विधि विधान से उनकी पूजा करने के लिए माँ को समर्पित है। माँ शक्ति देती है, माँ आपके जीवन के अंदर हर कष्ट को हर लेती है। अगर आप दुर्गा अष्टमी पर माँ की आराधना पूजा करते हैं, सुख संपत्ति वैभव यश आपको मिलता है, मानसिक शांति आपको मिलती है। मानसिक दुर्गा अष्टमी हर महीने पर आती है। एक बार कृष्ण पक्ष की आती है, एक बार शुक्ल पक्ष की आती है, जो माता दुर्गा को समर्पित है। इस दिन माता की भक्ति भाव से पूजा करने से शक्ति, साहस और रक्षा होती है। साथ में आपका मनोबल बढ़ता है। जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए, सुख शांति और समृद्धि को पाने के लिए ये रखा जाता है व्रत। मानसिक दुर्गा अष्टमी के उपाय। अगर आपके ऊपर बिना वजह कर्जा चढ़ रहा है तो आपको मानसिक दुर्गा अष्टमी के दिन घर में शाम के समय में लौंग, कपूर, माता की आरती और किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर लौंग जलाएं, इसे धुआं दे, घर में इसे फैलाएं। इससे के ऊपर जल्द से जल्द आपका कर्जा उतरे, ऐसी मनोकामना करें और बोले माँ जब मैं ये धुआं घर से मेरे बाहर निकले तो अपने साथ ये कर्जा लेकर जाए। क्योंकि जब हम गुप्त नवरात्रों की पूजा करते हैं तो धूमावती माता की भी पूजा करते हैं। उसमें माता को विशेषकर धुनी ही दी जाती है और कहते हैं धुएं की तरह आपके जीवन से कष्टों को माँ दूर कर देती है। आपको जो है अष्टमी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप इस दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आप लाल कपड़े पहने, आप मांग भरें, माँ के सामने तस्वीर के घी का दीपक जलाएं, माँ को पुष्प अर्पण करें। इस दिन कलश स्थापित घर में करें। अपनी सारी समस्याएं माँ को बताएं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ के समक्ष बैठकर अपनी नौकरी, इंटरव्यू के लिए, काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, दुर्गा कवच पढ़ें और कहें माँ मैं तेरी शरण में हूँ, तेरा बच्चा हूँ और मेरी रक्षा कर। अगर विवाह में देरी हो रही है तो माता दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए, नारियल अर्पण करिए। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए माँ को हल्दी की माला अर्पित करना बहुत अच्छा। माँ को सिंदूर चढ़ाइए। दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होंगी। नौकरी पर जाना है और आपका इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो पाता तो माँ को मीठे पान का भोग लगाइए और फिर इंटरव्यू के लिए जाइए। अगर आप हर अष्टमी पे माँ को मीठे पान का भोग लगाकर स्वयं इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर मधुरता आती है। अगर आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है तो आपको दुर्गा अष्टमी वाले दिन मुट्ठी में पीली सरसों के दाने लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर 9 बार घुमाकर इसे घर के बाहर फेंक देनी चाहिए। घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। अगर घर में आर्थिक तंगी से परेशान है तो आपको दुर्गा अष्टमी वाले दिन नारियल के ऊपर हल्दी पीसकर, हल्दी अच्छे से लगाकर, फिर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर उसको पान के पत्ते पर रखकर माँ को अर्पण करके आना चाहिए। जो भी माता दुर्गा की तस्वीर दुर्गा अष्टमी पे केले के पेड़ के नीचे रखकर वहां पर बैठकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, घी के दीपक जलाता है, फिर वो तस्वीर अपने घर लाके रख लेता है। क्योंकि केले का पेड़ घर पे नहीं रखते, केला रहे सदा केला, तो आपके जीवन के सब कष्ट, हारी बीमारी, तकलीफ दूर हो जाती है। या तो सामाजिक तौर पर जो मंदिर बना हुआ है वहां जाकर एक माँ की तस्वीर रख दीजिए या मूर्ति रख दीजिए और लगातार हर बृहस्पतिवार उसकी पूजा करिए। फिर जीवन में परिवर्तन देखिए। आपको दुर्गा अष्टमी पर कुछ काम नहीं भी करने होते। श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले तो व्रत रखें, ये करें, माता का ध्यान करें, माँ को पुष्प अर्पण
अर्पण करें, दान पुण्य करें, सकारात्मक सोच को रखें, क्रोध विवाद से बचे रहें, झूठ बिल्कुल ना बोलें, किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करें। और याद रखें कि ये उपाय मैं जो आपको बता रही हूँ ये आपको बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान उपाय है। इससे माता रानी को दिल से याद करने से माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। एक महा उपाय बताऊं, हर महीने हर मास दुर्गा अष्टमी महीने में 2 बार होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। आप एक छोटी सी कन्या को घर बुलाकर हर बार उसकी मनपसंद चीज उसे दें, उसके माथे पर कुमकुम लगाएं, उसके पैर छुएं, उसे घी दें, उसे कभी घंटी दें, उसके आने पर घर में शंख बजाएं, छम छम करती हुई पैरों में पायल पहनाएं। हर बार एक एक चीज दे दीजिए और उसी बच्ची को लगातार अपने घर बुलाइए और पूरे घर में शाम के टाइम उसे घूमने के लिए कहिए। वो बच्ची जरूरतमंद हो, वो बच्ची को जिस चीज की जरूरत हो वो प्रोवाइड करिए। माँ बेहद 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 खुश होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। अष्टमी वाले दिन हर पति को अपनी पत्नी को मीठा पान जरूर खिलाना चाहिए। और क्योंकि इस बार अष्टमी सोमवार की है तो माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ियां, चुन्नी, मेहंदी, आलता, बिंदी जरूर अर्पित करें और शिव को गंगा जल अर्पण करें। ओए होए कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।